इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहता है, वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। 7, 8, 10, 15 लाख में अगर मिलता होगा, आप अपेडा के थ्रू आओगे तो उससे प्राइस रेंज आपको कम मिलेगी। 2025 गल्फ फूड में मैं आया हूँ दुबई में। राइट टाइम, राइट जगह, राइट प्लेस पे जाके अगर आप मेहनत करते हो ना तो बायर भर भर के पड़े हैं दुनिया में। वेलकम टू गल्फ फूड 2025। आज मैं हूं गल्फ फूड एग्जीबिशन में और यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं कि आप में से अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहता है, जिसको जेन्युइन कस्टमर चाहिए, जिसको रिलायबल कस्टमर चाहिए, तो सारे लोग ऐसे एग्जीबिशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना है, अगर आपको आपके व्यापार में कस्टमर चाहिए, तो आपको कस्टमर पाना है तो ज़रूर आपको आज नहीं तो कल ऐसे वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। देखो, वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन का मतलब होता है ऐसा कि जहाँ पे सारे एग्जीबिटर ऐसे एक्सपोर्टर वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और लेने वाला आदमी अलग अलग कंट्रीज से उसको विजिट करे। जैसे गल्फ फूड 2025 की इवेंट में आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो विजिटर होने का मतलब पर्पज़ मेरा ये भी है कि यहाँ का मैं जो प्रोडक्ट है उसका रेंज देखूँ, तो आने वाले दिनों में मुझे भी अगर ये मेरी प्रोडक्ट को एक्सपांड करना है तो पता चले। मेरे पीछे देखो काफ़ी सारे स्टॉल लगे, एक एक स्टॉल की कीमत 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो जाती है 5-6 लाख रुपए से भी, राइट। तो मैं ये नहीं बोलता कि सब लोगों को एक एक देख के 2-2 करोड़ का ही स्टॉल लगाना है, पर आज के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि एज ए एक्सपोर्टर अगर आपको ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होना हो तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है। देखो, मैं पर्सनली भी गल्फ फूड में एक बार पार्टिसिपेट किया हूं, तो मुझे इसकी प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज का पता है। आप कोई भी एग्जीबिशन को है ना 2 तरीके से विजिट कर सकते हो। एज ए एग्जीबिटर अगर आपको पार्टिसिपेट होना है तो आप 2 तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसमें जो फर्स्ट तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट आप जो भी एग्जीबिशन है उसको कांटेक्ट करो। जैसे गल्फ फूड है तो गल्फ फूड की वेबसाइट है gulffood.com, आप इसमें जाके इसके कस्टमर केयर के साथ बात करो, आपको प्राइसिंग बता देंगे और आप उसके थ्रू भी इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अपने स्टॉल ले सकते हो जिसमें आपको प्राइस बताएंगे। जैसे यहाँ पे कॉर्नर का स्टॉल है तो कॉर्नर के स्टॉल के प्राइस ज़्यादा होते हैं, अंदर के स्टॉल के प्राइस कम होते हैं। ये पहला तरीका। आपको पता कैसे चलेगा सबसे पहले कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे कितने कितने एग्जीबिशंस होते हैं आपकी प्रोडक्ट के और उसमें कौन किस में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आप मेरे साथ एक वेबसाइट को लिख लेना, वो वेबसाइट का नाम है 10times.com। ये एक कॉमन वेबसाइट है। ये वेबसाइट में आपको दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास लेवल के जो सारे एग्जीबिशन होते हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। हर एक एग्जीबिशन की एक वेबसाइट होती है। जैसे ये गल्फ फूड है तो गल्फ फूड की वेबसाइट पे जाके उसके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करके उसकी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करके एज ए एग्जीबिटर आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि भारत सरकार का हर एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बॉडी है। जैसे आप एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करते हो तो अपेडा है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हो तो स्पाइस बोर्ड है, मरीन आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप एम्पेडा है। ऐसे आप इंजीनियरिंग आइटम एक्सपोर्ट करोगे तो EEPC है, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करोगे तो GJEPC है। ये सारे एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स है जिसको आप RCMC बोल सकते हो। आप ये RCMC के थ्रू भी ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपका प्राइस में काफ़ी कंसेशन मिलता है। जैसे आपको अगर यहाँ पे कोई भी गल्फ फूड में डायरेक्ट आप आते हो तो स्टॉल से करीबन आपका 7, 8, 10, 15 लाख में अगर मिलता होगा, आप अपेडा के थ्रू आओगे तो उससे प्राइस रेंज आपको कम मिलेगी। आपकी जो भी EPC एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स के थ्रू भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये दूसरा तरीका। और डायरेक्ट आप एग्जीबिशन में उसकी वेबसाइट पे जाके भी कोई भी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी जनरल हर एक एग्जीबिशन की जनरल फॉर्मेलिटीज़ होती है। कॉमन फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है? आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कंपनी होना चाहिए, बेसिक प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एक आपका अच्छा बैनर होना चाहिए, तो आप कोई भी एग्जीबिशन में एज ए पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता कि मुझे कौन से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए 10times.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर देखिए कि आने वाले दिनों में आपकी प्रोडक्ट के लिए कौन सा एग्जीबिशन सही रहेगा। फिर वो एग्जीबिशन की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ लिखी होती है कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने का क्राइटेरिया क्या है। वापिस सेकंड तरीका, आपकी जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है RCMC, आप उसके थ्रू भी पार्टिसिपेट करो, जिसमें आपको कंसेशन मिलता है और फ़ायदा होता है। ये 2 तरीके से आप कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके एज ए एग्जीबिटर यहाँ पे आओ, इंडिया की प्रोडक्ट को आप एग्जीबिट करो, और मैं लिख के देता हूँ कि आपको भर भर के बायर मिलते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बायर नहीं मिलते, पर राइट टाइम, राइट जगह, राइट प्लेस पे जाके अगर आप मेहनत करते हो ना तो बायर भर भर के पड़े हैं दुनिया में। बस आपको प्रोसेस का पता नहीं होता। तो ये प्रोसेस को ज़रूर आने वाले दिनों में फॉलो करके ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके, जैसे 2025 गल्फ फूड में मैं आया हूँ दुबई में, तो ऐसे मैं भी हर साल में इतनी बिजनेस के लिए एक्टिविटीज़ करता हूँ। फिर जाके मेरी कंपनी है होराइजन एक्जिम, आज हम 20 से ज़्यादा देशों में एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि आप भी मेरी तरह आने वाले दिनों में एज ए एग्जीबिशन में आओ, एज ए विजिटर आओ। पैसे कम है, इट्स ओके फाइन। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आप एज ए एग्जीबिटर आओ। ऐसा भी नहीं है, इंडियन लोग तो जुगाड़ू लोग हैं, 2-3 लोग मिलके भी मर्जर
करके भी यहाँ पे एज ए एग्जीबिटर आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़्यादा नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।